हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे क्यूडोफोर्ट कैप्सूल के बारे में, जो कि ज़्यादातर तब यूज़ में लाई जाती है जब अगर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर आपके किडनी में किसी प्रकार का रोग हो गया हो, या फिर आपको किडनी का इन्फेक्शन है, या फिर आपको मूत्राशय का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, तब ये उपयोग में लाई जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग, इसमें एक पत्ते में 10 कैप्सूल निकलते हैं और इसकी जो मार्केटिंग है लारेनॉन हेल्थ केयर द्वारा की जाती है। इसकी जो मैन्युफैक्चर है स्टैनफोर्ड लेबोरेटरी के द्वारा की जाती है। इसकी जो MRP है वो भी देख लीजिए, 1800 रुपये है। और ये जो है सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। ये ऑफलाइन भी मिलती है और ऑनलाइन भी। इसको जो है कूलेंट के साथ रखा जाता है। इसको ठंडी जगह रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं अब इसके बारे में। यह जो कैप्सूल है क्यूडोफोर्ट प्रोबायोटिक का एक अनूठा संयोजन है, जो कि शरीर में नाइट्रोजन वाले विषाक्त पदार्थ के अतिरिक्त भार को कम करने का काम करता है। और यह जो है लैक्टिक एसिड उत्पादक जीवों का भी संयोजन है। इसका जो इस्तेमाल है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, अगर आपको अपच हो जाता है या इंडाइजेशन हो गया हो उसके लिए ये यूज़ में लाई जाती है। अगर आपको वेजाइनल का ईस्ट इन्फेक्शन है या फिर आपको एक्जिमा हो गया हो तब ये उपयोग में लाई जाती है। और अन्य स्थिति में भी ये उपयोग में लाई जाती है और डॉक्टर के द्वारा ये निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। अब इसमें जो सक्रिय तत्व है या जो इसमें ड्रग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसमें पहला सक्रिय तत्व है वो है बेफिडोबैक्टीरियम लोंगम। यह जो है अपच में, अगर आपको अपच हो जाता है या फिर आपके आंतों में किसी प्रकार की समस्या हो गई हो, या फिर आपको खाज खुजली है, या फिर आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट को पचा नहीं पाते हैं, तो ये डाइजेशन करने में मदद करता है। अगर आपको मूत्र मार्ग का संक्रमण हो गया हो तो ये इसको ठीक करने का काम करते हैं। अब जो जानते हैं सेकेंड सक्रिय तत्व है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। यह एक प्रकार का जीवाणु है जो कि मानव शरीर में पाया जाता है या मानव शरीर का एक हिस्सा है। यह जो है आपके शरीर में बना रहता है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह जो है ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। यह जो है शरीर में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है और जो बैक्टीरिया संक्रमण फैलाते हैं उनके खिलाफ ये लड़ता है। तो ये इस प्रकार कार्य करता है। अब जानते हैं जो तीसरा सक्रिय तत्व वो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। यह जो है जीवाणु संक्रमण को मारने का काम करता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। यह जो है आंतों और योनि में पाया जाता है। यह इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये तीनों सक्रिय तत्व के बारे में हो गया। अब जानते हैं यह कार्य कैसा करता है। यह जो है खराब बैक्टीरिया के विकास को रोककर अच्छे बैक्टीरिया की मृत्यु दर को कम करने का काम करता है, या फिर अच्छे बैक्टीरिया को मरने से बचाता है। और यह जो है गुर्दे पर विषैले पदार्थ को जमने से रोकता है या उसके गुर्दे के बोझ को कम करता है। तो ये इस प्रकार कार्य करता है। अब जानते हैं इसका उपयोग कब करना चाहिए। अगर आपको किडनी का रोग हो गया हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर आपको मूत्र प्रत का संक्रमण हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको जीवाणु संक्रमण हो गया हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तब भी ये उपयोग में लाई जाती है। अगर आपको योनि में ईस्ट का संक्रमण हो गया हो तब भी ये उपयोग में लाई जाती है। अगर आपको डाइजेशन सही नहीं है, आपका डाइजेशन सही नहीं हो पा रहा है तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको खाज खुजली हो गई हो तब भी ये उपयोग में लाई जा सकती है। अगर आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट पचा नहीं पाते हैं तब भी ये उपयोग में लाई जा सकती है। अगर आपको किडनी का इन्फेक्शन है या किडनी का रोग है तब भी ये उपयोग में लाई जा सकती है। और डायलिसिस के पहले भी ये उपयोग में लाई जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। इसका अब साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो उपयोग हो गए। अब साइड इफेक्ट जान लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। इसका जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है पेट का दर्द करना, या फिर सांस लेने में कठिनाई का होना, या फिर चेहरे पर सूजन का आना, या फिर चक्कर का आना, या फिर बेचैनी का महसूस होना। ये आदि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। इसका जो डोज़ है दिन में एक बार एक कैप्सूल डॉक्टर की सलाह से लेना है खाना खाने के बाद। तो ये था दोस्तों क्यूडोफोर्ट कैप्सूल के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।